आज की जो प्रेस वार्ता है, जिस उद्देश्य पे हमने प्रेस वार्ता रखी है, उसके बारे में, इस एप्रेटिस के बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर पत्रक बत्रा साहब। सबसे पहले तो मैं सबका थैंक्स करता हूँ, सबने समय निकाला। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से अवेयरनेस के लिए भी है कि भाई ऐसी भी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही हैं। नॉर्मली अगर कोई मरीज का रिश्तेदार हमसे पूछते हैं पेसमेकर होता क्या है, तो हम यही समझाते हैं घर पे जैसे इन्वर्टर होता है, घर की लाइट चली गई, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट आ गया तो वो इन्वर्टर काम करता है। उसी तरीके से अगर हार्ट की धड़कन कम हो गई है तो पेसमेकर काम करता है। माता जी मेरे पास 4 हफ्ते पहले भी आई थी, धड़कन कम थी। हमने तब इनका पोटेशियम बढ़ा हुआ था, दवाई से पोटेशियम नॉर्मल आया, रिदम अपने रिकवर हो गए, हमने घर भेज दिया। एक बारी बीच में दिखा के गई, इस बारी फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक 30 के हार्ट रेट पर आई, तो हमने अब मजबूरी थी इस बारी पेसमेकर करना। तो मैं सबसे पहले तो तारीफ करूंगा कि मैम की बेटी हैं, मतलब मैंने उनको स्टार्ट किया था पेसमेकर तो आपका 2 लाख रुपए का भी लग जाता है, एक सिंगल तार वाला भी लग जाता है, जो आपका मैं आपकी हेल्प करूंगा तो 1.5 लाख में भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला दुनिया का बेस्ट पेसमेकर करना है। तो अभी तक जो दुनिया के बेस्ट पेसमेकर थे उसमें सिर्फ ये फीचर था कि वो लाइफ टाइम वारंटी है, 3 टेस्ला एमआरआई कंपैटिबल है, और रेडियो अपना आरएफ वाईफाई से कनेक्टिविटी है, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्टिविटी है। बट उसमें एक फीचर होता था कि अगर मान लो कभी आपको एमआरआई की जरूरत पड़े तो कंपनी का टेक्नीशियन आएगा, वो एमआरआई मोड ऑन करेगा, उसके बाद प्रोसीजर के बाद वो एमआरआई मोड ऑफ करता है, और कंपनी वाले जब आते हैं तो पैसा चार्ज करते हैं। क्योंकि मैंने इनको भरोसा दिया था कि दुनिया का बेस्ट पेसमेकर लगाएंगे, तो इनके सामने मैंने कंपनी वालों को फोन किया, आप सारे मॉडल लेकर आइएगा। तो जब वो मॉडल लेकर आया, उसने बोला सर 10 दिन पहले इंडिया में एक नया इसके ऊपर का भी पेसमेकर आया है, जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो पुराने फीचर्स थे वो सब तो हैं, इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं कि पेशेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड में गया तो ऑटोमेटिकली एमआरआई मोड ऑन हो जाएगा, और जैसे ही बाहर निकला वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो उसमें आपको पेशेंट को किसी की जरूरत ही नहीं है। और जब मैंने ये केस कर लिया तो उसके बाद कंपनी वाले कल केक लेकर आए कि सर ये हरियाणा का पहला केस है, दिल्ली एनसीआर का पहला केस है, क्योंकि ये मॉडल आया ही 10 दिन पहले है। तो मैंने तब भी इत्तेफाक से मैंने बोला पेशेंट के अटेंडेंट को बुलाओ, उन्हीं से केक कटवाएं। तो ये एक तरह से अवेयरनेस की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के रूप में उभर रहा है। जैसे सुबह डॉक्टर हर्ष जो है हड्डी वाले बैठे हुए थे मेरे साथ, तो बोले सर हमारे को तो पहले परेशानी होती थी, कोई पेशेंट ऐसा आ जाए तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढो, कार्डियोलॉजिस्ट कंपनी वाले को फोन करेगा, वो आएंगे, तब जाके एमआरआई मोड होगा, हमें वेट करना पड़ता था 10 से 15 घंटे। तो अब तो ये बढ़िया है कि इस तरह का पेशेंट हमें वेट ही नहीं करना पड़ेगा। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यही है कि अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आप कुछ बताना चाहेंगे? आप बताओ। पहली बात तो मैं आपका ही थैंक्स करना चाहूँगी कि जो मुझे सजेशन जो मुझे दिया था, मुझे ये लगा था कि फर्स्ट टाइम तो मेरी मम्मी को लेकर आई थी कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मुझे नहीं लगा था कि पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्योंकि अकेले भी थे और कुछ ये भी था कि गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। पर सर ने मुझे भरोसा दिलाया कि आप ये कराओ, ये जो बायोटेक जो कंपनी है, जो उन्होंने मुझे बताया कि इसके बारे में कि अगर मम्मी का कभी हमारी जो मम्मी का कभी एमआरआई होने लगा तो मतलब उनको दिक्कत ना आए, वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, डिवाइस ऑन हो जाएगा, बाद में वहाँ से निकलेंगे तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो हमें ये लगा कि ठीक है, हम इनके भरोसे पे भरोसा कर सकते हैं, और भरोसे पे भरोसा करो। आज मेरी मम्मी ठीक है और आपके सभी के सामने है और बहुत अच्छे से है, जो कि मैं मतलब इनका बहुत मतलब बत्रा हॉस्पिटल का नाम जो मैंने मतलब यहाँ पे मुझे दूर दूर तक मतलब ये था कि मैं सेक्टर 8 में रहती थी और ये 31 में था, तो मुझे पता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इन्होंने मेरे भरोसे को मतलब जीत लिया, और मैं आज मेरी मम्मी को आज मैं डिस्चार्ज करवा के लेकर के घर पे जा रही हूँ, तो मैं इनका ही थैंक्स करूँगी। अब माता जी कुछ बताएंगे? ठीक है ना? स्वस्थ महसूस कर रही हैं? कोई परेशानी पेसमेकर के बाद? तो सर
पेशेंट को दिक्कत क्या थी जो पेसमेकर की जरूरत है? इनकी धड़कन कम हो गई थी। तो जैसे मैंने मरीज के रिश्तेदारों को बताया था, जैसे हमारा घर होता है, वैसे समझो आप बिल्डिंग की तरह हार्ट, बिल्डिंग में पानी की पाइपें होती हैं, वैसे हार्ट में आर्टरीज होती हैं, जिससे ब्लॉकेज आ जाए तो अटैक पड़ता है। जैसे आपके बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, वैसे ही हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। तो कई बारी उम्र के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस। उसके कुछ कारण होते हैं, कई बार रिवर्सिबल कारण होते हैं, कई बार इरिवर्सिबल होते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो पहले आप 24 से 48 घंटे वेट करते हो कि कोई रिवर्सिबल कारण हो जिसको हम ठीक करें, रिकवर कर जाए। और अगर रिकवर नहीं करता तो आप करते हो। जैसे मैंने बताया, ये 4 हफ्ते पहले मेरे साथ पास आई थी, उनकी धड़कन तब भी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था, धड़कन कम थी, 30-35 की धड़कन थी, लेकिन उस समय इनका पोटेशियम बढ़ा हुआ था। तो पोटेशियम बढ़ने से भी ये धड़कन कम हो जाती है। हमने पोटेशियम ठीक किया, रिदम रिकवर हुई, हमने घर भेज दिया। उसके बाद ये एक बारी मुझे ओपीडी में दिखा के जा चुकी थी। इस बारी आई है, इस बारी सब कुछ नॉर्मल था, उसके बावजूद भी धड़कन 30 थी, चक्कर आ रहे थे। मैम का मुझे रात को फोन आया कि बीपी कम हो रहा है, तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल ले आओ। तो जो हमारे इमरजेंसी में कंसल्टेंट रहते हैं, उन्होंने ईसीजी भेजी, धड़कन कम 30 की थी, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फॉल्ट था। तो ये उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बाईपास किया। ये एक तरह से कंप्यूटर है जो अंदर बैठा है। जो कोशिश हमारी ये है कि पेशेंट की अपनी रिदम ही चलती रहे, लेकिन जब पेशेंट की रिदम कम हो, धड़कन कम हो, तो ये ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेगा। तो ये आप समझो, हमारी कोशिश होती है पेशेंट की नेचुरल रिदम ही चले। तो अब ये छोटी सी मशीन नहीं, एक तरह से सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर लगा हुआ है कि वो मॉनिटर कर रहा है। जैसी धड़कन कम होगी वो पेसिंग स्टार्ट कर देगा, जिससे मरीज को चक्कर नहीं आएंगे, होश नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, एल्डरली पेशेंट आप अगर किसी भी डॉक्टर से बात करोगे, इमरजेंसी में आते हैं कि घर वाले लेकर आए, चक्कर खा के गिर गए, हड्डी टूट गई, वो हड्डी के विभाग में भर्ती हो जाते हैं। और ऑपरेशन से पहले जब ईसीजी करी तो पता लगता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो इस उम्र में अनएक्सप्लेन्ड फॉल्स का कारण होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो अब ये लग गया, इससे माता जी को चक्कर नहीं आएंगे, धड़कन मेंटेन रहेगी और गिरने का खतरा, वो रहती भी अकेली नहीं, तो इनके लिए तो ये और फायदा रहेगा। और आज स्पेशली करने का कारण ये है कि अवेयरनेस, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ऐसा पेसमेकर भी आया है जिसमें अब आज हमने पेसमेकर कर दिया, तो अब दोबारा इसमें आपको अगर कभी एमआरआई जाना है तो आपको डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है, कंपनी में फोन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक है। और ये दिल्ली एनसीआर और हरियाणा का पहला पेसमेकर हमने यहाँ किया। तो इसकी लाइफ कितनी है पेसमेकर? लाइफ टाइम वारंटी है। इट इज जस्ट लाइक एन, आपका ये समझो आपका इन्वर्टर, जितना यूसेज उसी साल। एक पेसमेकर अगर पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक पे डिपेंडेंट होता है तो 10 से 12 साल चलता है, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो उसकी लाइफ 15 साल 16 साल ये होती है। अब इनको वो डिवाइस लगा कि अगर इनकी जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो कंपनी विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट एनीवेयर इन इंडिया, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी, चाहे गुवाहाटी में, कंपनी विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले बाकी जो कंपनीज का है उसमें भी ये फीचर थे, बट इस जो हमने किया उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जिसमें एमआरआई में जाते समय आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको ना डॉक्टर को फोन करना है ना कंपनी में फोन करना है। ये एक्स्ट्रा फीचर आया है जो हरियाणा प्रदेश में पहली बारी बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। कोई डाइट में अब कुछ भी खा सकते हैं? कुछ भी खा सकते हैं, बस एक प्रिकॉशन लेना होता है कि पहले 1 महीने इस हाथ को झटके नहीं देने, जिससे कि वो मैच्योर हो जाए। इस केस का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है डॉक्टर? देखो, हमने तो इसको बहुत सस्ते में किया है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी करवाओगे ये वाला पेसमेकर, तो आपका खर्चा 7 से 8 लाख के करीब आएगा। हमने तो इनको बहुत ही नॉमिनल रेट में कि जितने का हमें पेसमेकर पड़ेगा उसके ऊपर हम जो है अपना 1.5 लाख रुपए खर्चा जोड़ के ले लेंगे, लेकिन ये आप कहीं भी कराओ ये 7 से 8 लाख के। मैंने मैम को बॉक्स दिखाया, उस पर एमआरपी ही टोटल 5.5 लाख लिखा हुआ है। जो ये डिवाइस है, जो एमआरपी एआई का क्या रोल होगा आने वाले समय में? एआई, अब जैसे आपने देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि एआई फोन के कैमरे से आपका रेटिना चेक करके कि शुगर के चेंजेस तो नहीं है, या ब्लड प्रेशर के डॉक्टर नहीं खत्म हो जाएंगे, डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि एआई हिस्ट्री तो नहीं ले पाएगा, बट एआई से ये सब आ जाएगा कि आपने हिस्ट्री डाली, वो आपको गाइड कर देगा कि आपको क्या बीमारी हो सकती है और आप किस विभाग के डॉक्टर को दिखाओ। आज जैसे आपने लक्षण लिखा कि मेरे सांस फूलती है, मेरा हेमोग्लोबिन इतना है, तो गाइड कर देगा। एआई तो बाहर है। ये हार्ट ब्लॉक होने के कारण क्या होते हैं? देखो, इस उम्र में तो डीजनरेटिव, भाई अब 70 साल की उम्र है, जब मिड एज वेयर एंड टेयर तो होता ही है,
तो एल्डरली पेशेंट में जो कारण होता है वो डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं कि विद टाइम उम्र के साथ आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट आया और इलेक्ट्रिकल सिस्टम कम उम्र सर इसकी परफॉर्मेंस को क्या, जैसे ये AI बेस्ड है तो इसकी परफॉर्मेंस को क्या फोन के जरिए भी देख सकते हैं या कुछ ऐसा रहेगा मॉनिटर करने के लिए? साल में एक बार ही पेशेंट को हम बोलते हैं कि इसकी इंटरोगेशन होगी, तो वो जो मैंने बोला जो RF अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही वो कर सकते हैं। हाँ, टेली मॉनिटरिंग होती है, आप घर से भी कर सकते हो कंपनी के थ्रू। इस टेक्नोलॉजी ने पेशेंट्स के लिए तो राह आसान कर दी है, पर क्या इसको असेंबल करते वक्त पेशेंट में आप जो डॉक्टर की टीम टेक्निक क्या कुछ अलग है या नहीं, टेक्निक सेम साधारण है। है? पेशेंट होश में रहता है। अम्मा होश में थी, पूरा केस में अम्मा होश में थी, हम बेहोश नहीं करते। अम्मा को हमने भजन सुना रहे थे, भजन सुन रही थी अम्मा भजन सुन रही थी। हमने कैथ लैब में हनुमान चालीसा लगा दी थी, अम्मा भजन सुन रही थी और हमने केस किया 1 से 1.5 घंटा लगता है। किसी स्पेशल टीम की जरूरत नहीं होती। स्पेशल टीम की जरूरत नहीं होती, लेकिन डॉक्टर दुआ मेरे साथ हैं। मैं सर को यूजली अपने साथ रख लेता हूँ कि सर अब सर सर्जन है तो टाँके बहुत अच्छे लगाएंगे, जो कार्डियोलॉजिस्ट से बेहतर है, तो सर का सहयोग में ले लेता हूँ। सर आप क्या एहतियात बरतने होंगे मतलब? बस 1 महीना थोड़ा ध्यान रखना है। पहला एहतियात तो ये रखना है कि रेगुलर थोड़ा 5-6 दिन में दिखाते रहेंगे कि जख्म भर जाए। पेस मेकर भगवान ने नहीं बनाया, डिवाइस है। एक बार अगर पेस मेकर इन्फेक्ट हो जाए तो आपको निकालना पड़ता है। तो पहला प्रिकॉशन तो ये होता है, जैसे आज मैं इनको समझा रहा था कि मेरा काम तो खत्म हो गया था, परसों जब मैंने पेस मेकर किया, हमने क्यों रखा हुआ था कि भाई इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स थे। तो पहला प्रिकॉशन तो ये होता है पेशेंट के लिए कि भाई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, रेगुलरली दिखाते हो जब तक जख्म पूरा भर नहीं जाता। दूसरा, 1 महीने के लिए इस हाथ से बहुत झटके नहीं देने जिससे कि वो लीड मैच्योर हो जाए। उसके बाद आगे कोई प्रिकॉशन नहीं है। मैं यूजली करता ही लेफ्ट साइड में इसलिए हूँ कि पेशेंट राइट हैंडेड होता है तो राइट से ही लिखेगा, लेफ्ट की मूवमेंट वैसे भी कम होती है।